हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स एक बहुत ही पॉपुलर एपेटाइजर है और ये स्प्रिंग रोल्स हमने होममेड स्प्रिंग रोल रैपर्स या स्प्रिंग रोल शीट से बनाए हुए हैं। ये एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैं एक नॉनस्टिक पैन में ले रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल। आप चाहें तो तिल का तेल यूज कर सकते हैं या कोई और तेल भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही में मैं ले रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियां और एक टुकड़ा अदरक का। दोनों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इन दोनों को हम सौते करेंगे 3 से 4 मिनटों के लिए। आप फ्लेम जो है वो हाई पे रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में अगर आपको लग रहा है कि ये जल रहा है तो आप फ्लेम घटाकर मीडियम कर दें। उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधा कप चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस या लीक्स। लीक्स जो है वो अनियन की कैटेगरी की ही होती है। सो मैं इस समय मेरे पास लीक्स थी तो मैं वो चॉप करके यूज कर रही हूँ। और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस नहीं है तो आप रेगुलर ऑनियंस का भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसमें कोई भी अपने मनपसंद वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैं इस समय इसमें डाल रही हूँ आधा कैरेट, 1 कप श्रेडेड कैबेज और आधा कैप्सिकम और आधा रेड बेल पेपर। इन सभी को मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है। सो आप सभी चीजों को इस तरीके से पतली लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट लें। पतली लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटने से हमें इस स्टफिंग को स्प्रिंग रोल में भरने में आसानी होगी। अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनटों के लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून डार्क सोया सॉस। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस या रेगुलर सोया सॉस है तो आप इसमें 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अगेन जो ये ब्लैक पेपर पाउडर है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और हम इस स्टेज पे इसमें डाल रहे हैं नमक। इससे पहले इसमें नमक नहीं डाला हुआ है, क्योंकि अगर बहुत पहले हम नमक डाल देंगे तो जो ये वेजिटेबल्स हैं वो उतने क्रंची नहीं होंगे और हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो पानी छोड़ देंगे। सो अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे और मैं उसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। नींबू का रस आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप विनेगर डालना चाहते हैं तो आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। अब इस स्टफिंग को हमें एकदम ठंडा कर लेना है। स्टफिंग ठंडा हो जाए उसके बाद मैंने इसमें डाला हुआ है 4 से 5 पिकल्ड हैलोपिनो चिलीज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और मैं कुछ बूंदे डाल रही हूँ टबैस्को सॉस की। ये दोनों एकदम ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है और आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल स्टफिंग मिलेगा। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम बनाते हैं हमारा सीलिंग पेस्ट, यानी कि जिससे हम लोग हमारे स्प्रिंग रोल्स को सील करेंगे। उसके लिए एक छोटे बोल में आप कंबाइन करें 1 टेबलस्पून मैदा और उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। हमें एक लम्प फ्री थिक पेस्ट चाहिए। इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी उतनी होनी चाहिए जितनी कि आप आसानी से अप्लाई कर सके। आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट एक रेडी हो गई है और ऐसी है कि मैं हाथों की मदद से इसे आसानी से सीलिंग में यूज कर सकती हूँ। सो अब हमारा पेस्ट भी तैयार हो गया है और स्टफिंग भी तैयार हो गया है। इस रेसिपी के लिए मैं होममेड स्प्रिंग रोल रैपर्स यूज कर रही हूँ। होममेड स्प्रिंग रोल शीट्स और रैपर्स की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर ली है। सो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सभी टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हुए हैं और साथ ही में ये भी बताया है कि आप किस तरीके से उसको फ्रीज कर सकते हैं और रख सकते हैं। अब जिस साइड पर ये शीट को आपने कुक किया है वो साइड आप अंदर की तरफ रखें और इस तरीके से उस पर स्टफिंग प्लेस करें। एक साइड पर स्टफिंग प्लेस कर लेने के बाद
आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उसे रोल करना है। सो जैसे जैसे मैंने रोल किया हुआ है आप वैसे रोल कीजिए और थोड़ा सा उसको रोल कर लेने के बाद अंदर की तरफ प्रेस करते जाना है। ये हमें इसलिए करना है, एकदम टाइटली रोल करना है ताकि जब हम इसे फ्राई कर रहे हो तो ये खुल ना जाए और कहीं पर भी थोड़ा सा भी गैप ना रहे। इस तरीके से कर लेने के बाद हम और एक बार इसे रोल करेंगे और उसके बाद हम दोनों साइड्स पर जो किनारे हैं उस पर और नीचे जो ट्रायंगल का हिस्सा दिख रहा है उस पर हम हमारी जो मैदे की पेस्ट है वो लगा लेंगे। और ध्यान रहे कि अगर आप फ्रोजन शीट्स यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने घर पे एडवांस में बना के स्प्रिंग रोल रैपर्स को फ्रीज कर दिया है, सो जब आप इसको यूज में ले रहे हैं तो उससे पहले उसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आने दें। ये शीट्स बिल्कुल भी ठंडे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर थोड़े से भी ये ठंडे होंगे, अगर इसमें थोड़ा सा भी जो कूलिंग का वो इफेक्ट होगा, सो आपकी जो शीट्स है वो रोल करते समय टूट जाएंगी और उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। सो आप देख सकते हैं शीट्स को इस तरीके से रोल करना है और कहीं पर भी आपको अगर गैप्स लग रहे हैं, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वो एरिया ओपन है, सो आप उस पर पेस्ट की मदद से सील कर सकते हैं। सो और एक मैं आपको रोल करके दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको सभी स्प्रिंग रोल्स बनाकर रेडी कर लेने हैं और अगर आप चाहें तो इन सभी रोल्स को इस तरीके से बनाकर आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और जब भी आपके गेस्ट आए तब गर्मा गर्म आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। या तो आप इन सभी रोल्स को हाफ फ्राई यानी कि थोड़ा सा फ्राई करके रख लें और जब भी गेस्ट आ रहे हैं तो आप उन्हें सेकेंड टाइम फ्राई करके सर्व कीजिए। अब इन रोल्स को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्प और लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा स्प्रिंग रोल्स ना डालें, कढ़ाई को ओवर क्राउड ना करें और स्प्रिंग रोल्स जैसे ही लाइट गोल्डन कलर के और क्रिस्प हो जाए उन्हें एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लें। स्प्रिंग रोल्स को आप शेजवान सॉस या चिली सॉस या टमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं।